मैंने गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसा नेता आपका बहुत रोजमर्रा का मिलना तो रोजमर्रा का है, और ऐसा नेता जिससे आप हर सवाल पूछ सकते हैं, ऑफ रिकॉर्ड में बात कर सकते हैं कि ये है या नहीं है, खुलकर जवाब देना और कहना कि ये गलत है, ये सही है। तो आपने कभी उनसे पूछा कि उनकी और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत की जो खबरें चल रही हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद और हवा मिली, उसमें क्या सत्य है? ये 2022 के अंदर मैंने उनसे पूछा था ऑफ रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लोग सिर्फ बात करते हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई चीज नहीं, हम हर रोज बैठते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आज भी आप लोगों से पहले मैं उनके साथ बैठा था, बातचीत की थी, हमने क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। नहीं, सही है हिमांशु जी की इस कैंपेन के पहले दो हफ्तों में योगी आदित्यनाथ को उस तरह से अग्रेसिवली बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं, ये यूपी में बहुत चर्चा थी, यानी आप देखिए पोस्टर्स पर उनका छोटा चेहरा था, बड़ा नहीं था, जिस तरह से होना। क्योंकि देखिए, मैं जहां यूपी में गया, लोकप्रियता योगी जी की बहुत है, लेकिन पहले 2-3 हफ्तों में ऐसी चर्चा थी कि योगी जी को एक तरह से उस लेवल तक प्रोजेक्ट, और इसीलिए वो केवल सुबह एएनआई को बाइट देते थे खुलेआम। एक सेकंड, अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। वही मैं पूछ रहा हूं राजीव, बात वो नहीं है। नहीं, एक तो दिया है ना रजत शर्मा को। हाँ, मतलब वैसा उनका नहीं फैक्चुअली करेक्ट। हाँ, मतलब वैसे वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू, हाँ, लेकिन जो अमूमन होता था, बल्कि हमने भी हमारे यहाँ भी मंजीत नेगी को 10 मिनट का एक उन्होंने वैसे, हाँ, मंजीत नेगी को आज तक में दे रखा है। लेकिन मेरा ये कहना वो उस तरीके से नहीं है, लेकिन उनके भाषण, उनकी जो अटैक है, जो उनका डिमांड है, वो एक चीज बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे नेता अब आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, जो क्राउड खींच सकते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं सुनना। अच्छा, नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का बताइए। मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया, और कॉन्फिडेंट आदमी, कोई चीज नहीं, आए और कहा कि कहां पे हुआ था इंटरव्यू? ये पटना के इको पार्क में हुआ। ओके। मुझसे पहले 2 इंटरव्यू और हुए, वो आए, उन्होंने कहा कि क्या है, मैंने कहा सर बस ठीक है तो चलें, मैंने कहा कहाँ, तो बोले चलिए करिए इंटरव्यू, शुरू कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो बहुत कॉन्फिडेंट आदमी, ऐसा मैंने 2019 में भी उनसे बातचीत की है, 14 में भी की है, लेकिन 14 के पहले भी मिलते रहे होंगे। 14 के पहले भी मिलता रहा, और एक 14 के पहले तो खैर राजदीप भी मिलते रहे थे। लेकिन कहना है आज का क्वेश्चन नरेंद्र मोदी, मैंने उनसे बेरोजगारी पे सवाल पूछा, उन्होंने उसका क्लियर जवाब दिया। मैंने कहा कि आप महंगाई पे नहीं बोलते, उन्होंने जवाब दिया राजदीप। मैंने देखा जी, अगर महंगाई, और मैंने उनसे हिंदू मुसलमान नहीं पूछा, क्योंकि वो सब हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं, रिजर्वेशन पे पूछा। मैंने पूछा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप 400 सीटों पे नहीं आ रहे, आप इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये भी पूछा है। तमाम चीजों के पूछ के, क्योंकि व्यस्तता होती है, आपको एक टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट थे, मैंने 20 मिनट का इंटरव्यू किया। अब आप I'll come to you चीफ, वेट, हाँ, आप तो अनुभव बताइए जी। वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना 400 का, वो झलकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 400 ही जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, ये कोई भी नेता, ये मैं पिछले शो में भी कहा था मैंने, कुलदीप थे, कोई भी पार्टी का नेता ये बीच में नहीं कह सकता कि हम चुनाव हार रहे हैं। जी बिल्कुल। या वो टारगेट इसलिए सेट करते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो बना रहे। मैंने अमित शाह से एक बार पूछा कि सर आप तो 200 पार की बात कर रहे थे अब की बार बंगाल में, तो उन्होंने कहा तो क्या, अगर नहीं करते तो क्या होता ही है, 70-80 भी आते हैं। यह उन्होंने कहा कि ये होता है कि आप कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्ट करते हैं, उत्साह आता है उसको कि हम हैं।